इतनी पाबंदियों से तो बकरी के मेमड़े पलते हैं और शेर तो खुला घूमता है, खुला। मैं भी शेर हूँ और आज मैं आपके साथ बाहर जाऊंगा और पेड़ पे चढ़ूंगा। पापा ने जहाँ पे कड़ा बांधा था उससे भी ऊपर। बस इतना ही सिखाया माँ ने तेरी। मुझको जनानियों के साथ नहीं बैठना। चल मैं तुझे बाहर लेकर चलती हूँ। वहाँ खिड़की से ना अपनी गुलेल से निशाना लगा। तेरा सच छुपाने के लिए मुझे ऐसा सख्त कदम उठाना पड़ेगा। ये लोग क्यों आ रहे हैं इनको? आप मुझे जूते मार लीजिए, मैं तो कहता हूँ जी गोली मार दीजिए, पर मैंने विदाई नहीं करनी। पर बेटा इस तरह सरे बाजार हमारी इज्जत क्यों उछाल रहे हो? अगर किसी चीज की कमी रह गई हो तो बोल दो, वो भी पूरी कर देता हूँ, लेकिन शादी करके विदाई से मत मुकर। देखिए आप समझ नहीं रहे, यहाँ मैंने विदाई की तो बाजा वालों ने मार देना मुझे। धमकी दी है, पवनियों के यहाँ से डोली नहीं उठनी चाहिए। मोए बाजवाओं ने सारे माहौल का सत्यानाश मार के रखा हुआ है। और अगर तूने विदाई नहीं की तो मैं अपनी गोली से उड़ा दूंगा तुझे। हजार दफा समझाया तुम लोगों को कि इन बाजवाओं के साथ रिश्ता मत जोड़ो। तुम लोगों के भेजे पे तो जैसे भूसा भरा। अब देख लो अंजाम इन बाजवाओं से शादी करने का। बाबूजी हमें तो पता ही नहीं था ये बाजवा वाले लोग हैं। हमने तो रिश्ता पटियाले में जोड़ा सी, अब वो मुकर रहे हैं। इतने से कैसे पता चलता है कि बाजवा वाले लोग हैं? अब तो पता चल गया ना। बोलो क्या करना है तेरा? आप ठीक तो हैं? जी जी बिल्कुल ठीक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। आखिरी बार कह रहा हूं, तेरा यहां से पटियाला तक के रास्ते का इंतजाम मैं कराऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और बोल लो, विदाई या मौत। मौत। नहीं बाबूजी, बाबूजी जान दीजिए जमाई नु। बाबूजी अगर ये जिंदा रहा तो कम से कम बेटी की विदाई की उम्मीद तो बाकी रहेगी। अगर आपने उन्हें मार दिया तो हमारी बेटी हमेशा हमेशा के लिए विधवा हो जाएगी। हरबंस लाल, बात अब सिर्फ तेरी बेटी की नहीं रही,
ये पवनियों की इज्जत की बात है, या तो विदाई या फिर इसकी मौत। ओए बस दे बाबूजी मेरे बेटे नू। छड़ दो इन्हू। ओ जी मैं इसका बाप हूं जी। दरअसल ये डरा हुआ था जी, मेरी वजह से बाजा वालों ने मेरे माथे पे बंदूक तानी हुई थी जी। अगर मैं बहू की विदाई करवा देता तो वो मुझे जान से मार देते। वो तो वाहे गुरु का शुक्र है जी कि इस बच्चे ने मेरी जान बचा ली। मन्नू, ये यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो इसे कमरे में बंद किया था। तो जी विदाई तो हम जरूर करवाएंगे, बस आप लोग किसी तरीके से हमको पटियाले तक पहुंचा दीजिए जी। तू मुझे बिना बताए। साजी ने मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली। साजी ने मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली। शाहजी जिंदाबाद, शाहजी जिंदाबाद, शाहजी जिंदाबाद, शाहजी जिंदाबाद, शाहजी जिंदाबाद, शाहजी जिंदाबाद, शाहजी जिंदाबाद। ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮਨੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। जगन, इन दोनों की विदाई का इंतजाम दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। हम कोई खतरा नहीं मोल सकते। मैं दूल्हा दुल्हन के साथ अपने बंदे भेज रहा हूँ, बंदूकों के साथ। किसी ने भी रास्ते में परेशान किया तो गोलियों से भून देंगे। मुझे लगता है कि दोनों को अलग गाड़ी में भेज देना चाहिए। भगवान ना करे अगर बाजवाओं ने सच में हमला बोल दिया तो दोनों की जान पर खतरा हो जाएगा। सही कह रही है परजाई। ना जी ना ना ना, दूजी गड्डी च भेजो ना। हम कौन है, बचा नहीं सकते अपनों को। ये हाल हो गया पवनियों का। दुल्हा दुल्हन को मुंह छुपा के जाना पड़ रहा है। वो हिफाजत नहीं कर सकते क्या? खाना खा ले। तेरी नाराजगी मुझसे, बात लड़ने लड़ाने की नहीं है जगन। दो लोग अपनी जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। उनकी शादी के तोहफे में हम उन्हें डर नहीं दे सकते। रास्ते पर दूल्हा अपनी दुल्हन का हाथ थामने के बजाय ये सोचता रहेगा कि कब हमला बोल दिया जाएगा। क्या ये डर देकर हम उन्हें भेजते तो पवनियों की नाक ऊंची हो जाती। मैं सिर्फ खून खराबा रोकने की कोशिश कर रही थी, जैसे मन्नू के पापा चाहते थे। उसके हिसाब से जीने लगे ना तो बाजवाओं के दरबार में नाचना पड़ेगा, जैसा उसने किया था खेतों में। जगन, ये अंबे की सब्जी तूने बनाई है, गुड़ थोड़ा ज्यादा है। अरे दस्तखत करते हैं इस पे। ये क्या? शिकायत है, पंचायत को देनी है बाजवाओं के खिलाफ। किस बात की शिकायत? ट्रक गायब हुआ है हमारा, अनाज से भरा हुआ था, उन हरामखोरों ने फिर से गायब किया। तेरे पास क्या सबूत है कि उन्हीं लोगों ने हमारे ट्रक गायब किए? मैंने तुझसे दस्तखत करने को कहा है।
दलील नहीं मांगी तेरी। नहीं करूंगी। दो लोगों ने अपनी जान दे दी इस गांव में अमन लाने के लिए, और तुम लोग अमन लाना ही नहीं चाहते। मुझे सहन करने बोला ना, अपना दिमाग मत लड़ा। शाह की माँ है, शाह नहीं है तू। मन्नू, अपने बर्तन खुद रख के आ। मेरा मन्नू जब शाह बनेगा ना, बाप जैसा शाह बढ़ेगा, एक कमजोर सा, और जिसके एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल भी आगे करते हैं। देखा था क्या असर हुआ था उसका। वही तू अमन की बात कर रही है ना, ये मेरा तरीका है अमन लाने का। अगर तूने दस्तखत नहीं किया तो मैं मामला अपने हिसाब से सेटल करूंगा। फिर अमन नहीं रहेगा गांव में। मम्मी, चाचा ऐसे क्यों बोलते हैं? मेरे पापा गदर शाह थे। तू शाह है ना, तुझे सबके लिए सब कुछ करना है, जैसे तेरे पापा ने किया। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना कि हर कोई तेरे बारे में अच्छा नहीं कहेगा। तेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने सबके लिए बहुत कुछ किया। लेकिन क्या पापा चाचा को अच्छे नहीं लगते थे? लड़कों को इतना नहीं सोचना चाहिए। आजा सो जाके। पर दीदी अगर देखा जाए तो पवनियों ने पिछले 7 सालों में बस हार ही दिखी है। जगन भाई साहब जीजा जी जैसे है ही नहीं, पर जीजा जी जैसा कोई हो भी नहीं सकता। मम्मी, मैं पापा की तरह बनना चाहता हूँ। ठीक है, अभी सो जा। वैसे जगन भाई साहब का टाइम भी बहुत बुरा चल रहा है। काबी परजाई जी का तीसरी बार बच्चा गिर गया। अब बस एक आखिरी उम्मीद ही बची है दोनों के पास। एक औरत की हाय जो लग गई है। जगन, समझा दे इसे कि तू मुझसे प्यार करता है और मुझसे ब्याह भी करने वाला है। स्वरूप के साथ जो किया उसी का नतीजा है। अजीत भाजी, हमने दूर रहकर भी बाजुओं का पक्ष लिया है। एक बार आपकी बहन का रिश्ता हो गया मेरे बेटे के साथ, तो आपकी हमारी ताकत दूनी हो जाएगी। एक मिनट जी, अभी है। क्या आफत है तुझे? स्वरूप का है? तेरे को बोला था ना स्वरूप को तैयार रखना। लड़के वाले आ गए और तेरी ननन का पता नहीं है। पर जी, ये लड़का तो बहुत बड़ा है स्वरूप के लिए। जितना बोला जाए उतना कर। अरे साले साहब, कहाँ बातों में उलझ गए? हाँ जी, आया। 5 मिनट में स्वरूप को तैयार करके नहीं चलेगा। बाहर मेहमान आए हैं, ये शरबत लेके चल उनके लिए। मैं अजीब बात है ना पर जाए,
आप लोग हमेशा मुझे सबके सामने जाने से रोकते हो, और आज सबके लिए शरबत लेकर जाने को कह रहे हो। तेरे वीर जी ने कहा है, लेके चल। समझ गई। खरीदार आए हैं क्या? शरबत पिलाओ। स्वरूप, बैठ जा। तुझे भी कुछ पूछना होगा ना अपने सास ससुर को। पूछना तो था, कितने में हो रहा है ये सौदा? स्वरूप, क्या बोल रही तू? नहीं, कोई तो वजह होगी ना, जैसे मेरे चेहरे का दाग नहीं दिखा। लगता है इसकी नजर मेरी गर्दन के नीचे चली गई होगी, इसीलिए दाग देख नहीं पाया। ये देखो, ये है मेरे चेहरे का दाग, जो अपने आप ही दिख जाता है। और वो दाग जो मेरे दामन में है, वो मैं आपको बता देती हूँ। पवनिया है ना, उनमें जो जगन पवनिया है, वो और मैं साथ में थे, उसी के गोदाम में। फिर क्या, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, सबको पता चल गया और मैं ऐसी हो गई। इसीलिए पूछ रही थी कि सौदा कितने में हुआ। चलो चलो, हो गए बड़े रिश्ते। और सुन, कभी रात को अगर मुझसे मिलने का दिल करे तो आ जाइए। अब तो घर का पता भी मालूम चल गया है। सच है हरजीत बाबू जी, आज तक जो आपकी बहन के बारे में सुना था ना, हो ही सकता। चलो जी। दिमाग खराब हो गया। 7 साल से घर की नौकरानी बनाकर रखा है, ऐसे ही रह लूंगी। कम से कम बेचने की कोशिश तो मत कर। तेरे साथ जो भी किया है ना, सही किया। मेरे खानदान के नाम को खा गई, बाबूजी को खा गई। इतना सब कुछ हो गया, फिर भी तू आज तक उस जगन को पकड़ नहीं पाया। मानना पड़ेगा, उससे बड़ा कमीना कोई नहीं। दम बहुत है उसमें। जगन को जिस दिन चाहूं मार सकता हूं। 7 साल से तड़प ही तो रहा है वो, किसी हाल का नहीं छोड़ा मैंने उसे। ना खेतों में पानी, ना बोने के लिए बीज, बेचने के लिए अनाज तक नहीं उसके पास। ऐसे तड़पेगा वो, ऐसे ही तड़पेगा। वो मरेगा नहीं, क्योंकि मैं उसे मारूंगा नहीं, ताकि तू अपनी दोज़ख की आग में जलती रहे। जब तक वो तेरी नजरों के सामने जिंदा रहेगा, तू अपनी नरक की आग में जलती रहेगी। स्वरूप, यही तेरी सजा है।
ओए चेहरे पे तो साबुन लगा। ओए मन्नू वीर, ओए आजा, ओए आज दोनों भाई साथ में नहाते हैं। और ये देख, मैंने तो चाक के आइसक्रीम भी बना दी है। ओए आजा आजा। ओए खोते दा पुत्तर, लगाऊं चपेट खींच के नीचे। तू एक कम है जो उसको भी बुला रहा है, काम बढ़ा रहा है मेरा। ओए आजा मनु, आजा, भाई के साथ तू भी नहा ले, आजा। मन्नू बाहर नहीं ना सकता, ना सबको सच पता चल